हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स टैरो। आज की आपकी पिक कार्ड रीडिंग है कि जो शख्स जो बंदा या बंदी आपके माइंड में है, विल यू एंड अप विद दैट पर्सन और नॉट। क्या आपकी शादी उन्हीं से होगी या नहीं? ठीक है, तो इसके लिए आप मेडिटेट करके 3 पाइल्स रखे हैं, अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लें। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आइंदा से भी आपको इस तरह की लेटेस्ट न्यू वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, तो पाइल 1 मैं बता दूं ऑरेंज हार्ट, पाइल 2 गोल्डन ट्यूलिप एंड पाइल 3 इज़ द सिल्वर स्टार। आपको जौन सा भी पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, मेडिटेट करके उसको चुन लीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग पे। हाय, वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने ऑरेंज कलर की हार्ट चूज़ किया था। आइए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है। क्या आपकी शादी इन्हीं से होगी जो शख्स आपके माइंड में है या नहीं? ओके, पेज ऑफ वांड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओह 4 ऑफ वांड्स, वाओ, soulmate, 2 of cups, another soulmate card. Oh, shadow side, queen of pentacles, the sun, रोमांस एंजल्स से है जी सोलमेट, सोलमेट सोलमेट एवरीवेयर, कॉलिंग योर सोलमेट। एक्चुअली ये कार्ड्स ऐसे ही निकले हैं, एग्जैक्टली हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। ओके जी, पाइल नंबर 1 आपके लिए 4 सोलमेट के कार्ड्स निकले हैं, 4 फॉर 1 2 3 एंड 4। ये जब मैं रीडिंग निकाल रही थी तो मुझे कार्ड्स जब मैं शफ़ल करके इनको मैं पाइल्स बना रही थी तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही निकले हैं। यू आर सो लकी पाइल नंबर 1, दिस इज़ द राइट वे यस फॉर यू। ठीक है, तो ये कार्ड आपके ऐसे ही हैं, और आप जिसके माइंड में जो आपके बारे में जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो डेफिनेटली आपके सोलमेट हैं, ये पक्की बात है। ठीक है, तीन जब में दूसरा कार्ड भी निकले ना, एक से दूसरा कार्ड भी अगर सेम एनर्जी में निकले तो उसको भी अक्सर ना डबल स्ट्रेंथ माना जाता है। लेकिन आपके ऐसे 4 कार्ड सोलमेट के निकले हैं, तब सोच देखें कितना स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड है। ठीक है, तो लेकिन बीच में एक थोड़ी सी जो है वो ख़राबी है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप उसको ध्यान में रखिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको आपके सन साइंस बता दूं। यहाँ पे वाटर साइन है, ये एक्सट्रीम, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये आप हो सकते हैं या वो हो सकते हैं। इसके अलावा अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ये भी आप हो सकते हैं या वो हो सकते हैं। ठीक है, लिब्रा, जिम्नाई एंड एक्वेरियस, बल्कि सारे ही हैं यहाँ पर। तो ये वॉन्ड्स के साथ तो फायर साइन पे आ जाता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्योंकि काफ़ी सारे लोग देखते हैं तो सन साइंस तो फिर जो है वो डाइवर्स ही होते हैं। खैर, अब बात यह है कि आप लोग सोलमेट हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और जो आपके माइंड में है बंदा या बंदी, ठीक है, डेफिनेटली वो आपसे सच्चा और पक्का रिश्ता है उनका। ठीक है, और आप दोनों जो हैं, आप लोगों का जो पेयर है हेवन में बना हुआ है, और भगवान ने उसको, गॉड ने, अल्लाह ने उनको ऐसे ही आप दोनों को बनाकर भेजा है। ठीक है, ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स होता है ये एक्साइटिंग न्यूज़ होती है, कोई सरप्राइज़ होता है, ट्रैवल होता है। हो सकता है आप लोग शादी के बाद जो है वो हनीमून पर कहीं आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी किसी जो है रिफ़्रेशिंग मकाम पर, किसी रिफ़्रेशिंग जगह पर जाकर हनीमून आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी ख़राबी थी बीच में, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बाज़ लोगों के माइंड में अभी ये आ रहा है, मुझे पता है कि वो तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाते, वो तो हर टाइम बिज़ी रहते हैं, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ होते हैं, वो तो ऐसे पता नहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, वो क्या करते हैं क्या नहीं। तो ये बात नहीं है। वो अगर बिज़ी होते हैं, अगर उन्होंने आपको कभी अवॉइड भी किया है या कभी गुस्से में दिखा भी दिया है, तो ये जो थर्ड पार्टी है, लेकिन ये थर्ड पार्टी कोई बंदी या बंदा नहीं है, ये उनका वर्क है।
शायद वो अपने काम में बहुत डेडिकेटेड है, ठीक है ना। उनका जो काम है वो रियल इस्टेट का, बिज़नेस का हो सकता है, या कोई किसी किस्म की उनकी शॉप हो सकती है, ठीक है, या इंश्योरेंस या बैंकिंग सेक्टर से भी हो सकते हैं डेफिनेटली। तो इस टाइप का उनकी बिज़नेस हो सकती है, और ये बिज़नेस काफ़ी ज़िम्मेदारी का काम होता है। ये ऐसे नहीं है कि घर बैठे बैठे जो है वो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये टू ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डाउटफुल सिचुएशन है। मसला ये है कि उनका जो काम है बहुत कट थ्रॉट है, बहुत बिजी होते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर आपको प्रॉपर टाइम जो है नहीं दे पाते हैं। तो ये शेडो साइड का कार्ड है, मतलब थोड़ी सी इसमें शेडो थोड़ा सा आ रहा है। इसमें ये है कि शायद आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो उनसे, अक्सर जब वो आपको टाइम नहीं दे पाते या प्रॉपर ट्रीट नहीं करते, आप गुस्सा कर जाते हो, नेगेटिव थिंकिंग करने लगते हो, फ़ौरन से ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हो, इनसिक्योरिटी आपको फील होने लगती है, ठीक है। तो इस किस्म की बात जो है आप नहीं सोचे। ये जो अपनी डेविलिश एनर्जी है, थोड़ी सी जो ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा ओवर एडिक्शन तरह की थोड़ी सबकी एनर्जी है, इसको आप क्लियर कीजिए। ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप उनकी क्वीन है, आप, ठीक है। आपको वो क्वीन समझते हैं। अगर आप गाय देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपको अपने प्रिंस की तरह या अपने किंग की तरह समझती हैं दिल दिल में, ठीक है। तो आप बहुत केयरिंग हो, बहुत काइंड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप में ऐसी एनर्जी है पैम्परिंग की, और इस किस्म की फेमिनिन एनर्जी है जो कि उनको बहुत अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और शायद आप थोड़े फेमिनिन कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं, और थोड़े कलरफुल बैग्स या फ्लावर्स आपको बहुत पसंद हैं। तो इस किस्म की बातें उनको अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ, ठीक है। उनको भी ये चीज़ें आप में बहुत पसंद हैं। विद द फोर ऑफ वॉन्स डेफिनेटली देयर इज़ वेटिंग। आप लोग कुछ में से 11 ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, ठीक है। सोलमेट का तो मैंने बता दिया, ट्विन फ्लेम भी यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है कि नेक्स्ट लेवल पे आपका रिश्ता जाएगा। अभी जो लेवल है, इससे नेक्स्ट लेवल ऑफ कोर्स सिगाई का या शादी का होगा। तो आपकी डेफिनेटली एक सक्सेसफुल मैरिज रहेगी, सही है। तो ये टू ऑफ कप्स डेफिनेटली डीप लव, मैरिज, कम्युनिकेशन एंड सोलमेट, ठीक है। ये कप होते हैं, ये दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। आप उनको प्यार देंगे, वो आपको देंगे, रिश्ते में बैलेंस होगा और बहुत प्यार से आप लोग रहेंगे, ठीक है। ये द सन कार्ड है जी, शादी का मैंने आपको बता दिया, डेफिनेटली यहाँ पर पक्का वेडिंग है। उसके बाद यहाँ पर सन कार्ड है, तो ब्राइट फ्यूचर है आपके रिश्ते का, ठीक है। कोई भी किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं आ रही है। अगर वो नेगेटिविटी नज़र आई है ना, वो मुझे आपके साइड से नज़र आई है। शायद आप थोड़ा सा गुस्सा कर जाते हैं या थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं और एकदम से चढ़ाई कर देते हैं कि नहीं भाई ये ऐसे हो गया, वैसे ज़्यादा बातें थोड़ी ज़्यादा फ़ोन पर सुना देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। आप लोग सोलमेट है, सोलमेट नहीं लड़ते आपस में। अच्छा, सन कार्ड के साथ आपका एक सन हो सकता है फ्यूचर में, प्यारा सा, ठीक है, एक बेटा हो सकता है। तो जी ये रोमांस एंजल से तो डायरेक्ट ही सोलमेट निकला है जी। यस, दिस इज़ योर सोलमेट, ठीक है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आपको समझ आ गई होगी। मैंने पहले भी बताया है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे को बहुत पसंद और प्यार करते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, ठीक है। शायद कम्युनिकेशन गैप है आप लोगों के बीच में, आप शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनसे मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाती हैं, या वो नहीं कर पाते हैं, या हो सकता है आप शाय हैं या वो शाय हैं, या कोई और रीज़न है आप लोगों के बीच में। बी एक्सप्रेसिव, एक दूसरे की अपने दिल की बात एक दूसरे को ज़रूर बताइए, ठीक है। ऐसे ही पता चलेगा ना उनको कि आप क्या सोचती हैं या वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की एनर्जी। तो अगर मैं आपको अपनी दूसरा डेक है उसमें आपको बताती हूँ कि आप लोगों का यूनियन जो है नियरली कब हो सकता है, ठीक है। ये सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा ऑफ कोर्स, टाइम फ्रेम का यूनियन कब होगा, आप लोगों का शादी कब होगी, लेकिन ये आपको थोड़ी सी आइडिया दे सकता है। 7 months,
ठीक है, कुछ लोगों के लिए 7 मंथ है। 7 मंथ्स में आप लोगों का कुछ ना कुछ सिगाई या कुछ रिश्ता पक्का हो सकता है। समर नेक्स्ट समर हो सकती है, क्योंकि अभी तो समर जो है एंडिंग पर है, या ये समर भी हो सकती है। 7 डेज़ कुछ लोगों के 7 डेज़। ये यूनियन का कार्ड है, अगर किसी की लड़ाई हुई भी है तो उनका यूनियन 7 डेज़ में हो सकता है। ठीक है, जून, नेक्स्ट जून आपके लिए प्रोमिनेंट होगा। जनवरी, ठीक है, जनवरी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। एंड विंटर, कमिंग विंटर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, आपकी शादी के लिए, आपकी सिगाई के लिए। ठीक है, तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली भी मेरी रीडिंग इसी तरह से मिलती रहे। मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, अपने सोलमेट को बिल्कुल ना जाने दें, क्योंकि आपका सोलमेट है, सोलमेट बार बार नहीं मिलते हैं इतने अच्छे। ठीक है, विद दैट ब्यूटीफुल नोट आई विल से यू गुड बाय एंड बाय बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये गोल्ड कलर का ट्यूलिप चूज़ किया। आइए देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। स्ट्रेंथ, फूल, 9 of cups, 7 of wands, 10 of pentacles, 4 of pentacles, attraction, playfulness and honeymoon। जी, पाइल नंबर 2, जिनकी ये क्वेश्चन है कि क्या आपकी शादी इनसे होगी, जो आपके माइंड में है कि नहीं। ठीक है, तो मैं आपको अभी एनर्जी बता दूं आपकी कि आप है ना, अभी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक आपको सिचुएशन हुई भी आपके माइंड की। आपका जो माइंड है एक जगह पे स्टे नहीं कर रहा, कभी आप इधर देख रहे हैं, कभी आप उधर वॉन्डर कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है स्टेबल नहीं है मेंटली। अभी कुछ इस किस्म की आपको सिचुएशन बनी हुई है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने क्या स्टेप लेना है और किस तरफ जाना है। ठीक है, बाज़ जो व्यूअर्स हैं मेरे, वो तो बिल्कुल उन्होंने ना इस बारे में अब सोचना ही छोड़ दिया विद द फुल एनर्जी। उनको शायद पास्ट में काफ़ी धोखे मिले हैं या ट्रस्ट तोड़ा गया है, तो उन्होंने तो अब ये सोचना ही छोड़ दिया है कि क्या जो है उनके बनना है रिश्ते का। ठीक है, लेकिन अगर मैं आप जो कार्ड्स कह रहे हैं आपके रिश्ते के बारे में, कि आप लोगों की शादी तो होगी, ठीक है ना, शादी होगी, लेकिन बात सुनिए, ठहरिए। शादी होगी, रिश्ता तो आपका मज़बूत है, रिश्ते में तो आपके काफ़ी स्ट्रेंथ है। और अगर पीछे जो पास्ट में शायद आप लोगों के लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो वहाँ पर विद द स्ट्रेंथ कार्ड सुलह भी होगी, पैचअप भी होगा, और वो आपको सॉरी भी आकर बोलेंगे। ठीक है, विद द 9 ऑफ कप्स बहुत एक विश फुलफिलमेंट आपकी होगी, लग्जूरियस आपकी लाइफ होगी, शादी आपकी इन्हीं से होनी है, ये जो आपके माइंड में है। ठीक है, और आपको ये खुश भी रखेंगे। ठीक है ना, विद द 9 ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स, कब बड़ी आपकी लग्जरी इनके साथ लाइफ होएगी। ये इंसान जब आप इनके साथ शादी होगी तो ये उस लेवल पे पहुंच चुके होंगे कि अच्छा खासा ये अर्न करते होंगे, अच्छा खासा इन्होंने काफ़ी कुछ बना लिया होगा। ठीक है, जब आपकी इनके साथ शादी होगी, मैं तब की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स के 2 कार्ड्स हैं। ठीक है, तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, एरीज यहाँ पर 2 दफ़ा है, तो फाइनेंशियली काफ़ी वेल ऑफ है, काफ़ी ज़्यादा। तो शायद इस वजह से, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हैं, तो या जब आपसे साथ इनकी शादी होगी तब ये हो चुके होंगे, अगर करंट सिचुएशन नहीं भी है तो उसकी वजह से हो सकता है ये थोड़े बिज़ी भी रहते हों। ठीक है, आपके जो रिश्ते में या आपकी शादी में, ये बात मेरा आपको मेंशन करना ज़रूरी है कि काफ़ी चैलेंजेस हैं,
रुकावटें हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं कि आप दोनों एक ना हो। अब ये मुझे थोड़ा सा हैवी हार्टेडली कहना पड़ रहा है, लेकिन आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको आपके ट्रस्ट को थोड़ा सा शेक किया जाता है बार बार, ठीक है। आपको रिस्ट्रिक्शंस, आपको बाउंड्रीज लगाई जाती हैं। शायद आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, या पेरेंट्स की तरफ से कोई मसला है, फैमिली इश्यूज़ हैं, या कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन यहाँ पर कोई तो है आपके इर्द गिर्द जो ये चाहता नहीं है कि आप दोनों एक हों। उसकी वजह से काफ़ी रुकावटें आएंगी आगे भी, लेकिन आपके रिश्ते में स्ट्रेंथ है, ठीक है। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी हैप्पी एंडिंग है, हैप्पी फैमिली है, ठीक है। लग्जूरियस लाइफ है आपकी, अच्छी खासी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आपको मिलने वाली है। रोमांस एंजल्स भी कहते हैं अट्रैक्शन, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, उनको लगती हैं आपका प्यार, आपका रोमांस, आपकी जो अदाएँ हैं या जो भी स्टाइल्स हैं वो उनको काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। प्लेफुलनेस, आपको रोमांस एंजल्स यही कह रहे हैं कि जो आपकी प्लेफुल एनर्जी है, शायद आप थोड़ा सा उनके साथ चाइल्डिश हो जाते हो, ठीक है। तो उनको बहुत प्यारा लगता है और बहुत उनको अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। अपनी जो यूथफुल स्पिरिट है उसको आप इसी तरह रखिए, ठीक है। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे विद टाइम टुगेदर। जी हनीमून कार्ड जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, शादी आपकी होगी, हनीमून पे आप लोग अब्रॉड जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब्रॉड जाने का भी साइन होता है। और कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अब्रॉड में सेटल भी होंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि आप लोगों का शादी कब तक हो जाएगी नियर टाइम, या अगर किसी की लड़ाई हुई हुई है तो उनका पैचअप कब तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेक है, मैं शफल करके आपको दिखाती हूँ। ओके, विद इन 10 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए विद इन 10 वीक्स आप लोगों का कुछ ना कुछ रिश्ते का बन जाएगा। नेक्स्ट स्प्रिंग, जो नेक्स्ट में जो है मार्च अप्रैल, ठीक है। विद इन 2 मंथ्स, कुछ लोगों का 2 मंथ्स में भी हो सकता है। जून इज़ प्रोमिनेंट फॉर सम पीपल, शायद आप लोग जून में मिले हों या जून में कोई बर्थडे हो किसी का। नेक्स्ट ईयर आपकी वेडिंग हो सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको मैं सारे जो क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। जी वेलकम पाइल नंबर 3, जिन्होंने सिल्वर कलर की स्टार चूज़ की थी। आइए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है और आपके कार्ड्स क्या कहते हैं आपकी शादी के बारे में। 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, एट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। रोमांस एंजल से हैं जी चिल्ड्रन, वेटिंग एंड डिसेप्शन। जी पाइल नंबर 3, जिन्होंने सिल्वर ये स्टार चूज़ किया था, ये वाला, मैं आपको बताती हूँ कि आपका दोनों का फ्यूचर क्या है, क्या आप दोनों की शादी जो आपके माइंड में है इस पार्टनर से हो पाएगी या नहीं, ठीक है। अब मैं आपको वही बताऊंगी जो कार्ड्स में आया है, ठीक है। मैं शुगर कोट करके कुछ आपको नहीं बता रही हूँ, जो रियल आया है मैं आपको वही बताऊंगी, ताकि आप किसी किस्म के इल्यूजन में ना रहें, आप किसी किस्म के धोखे में ना रहें, और आप अपनी लाइफ को जो है कैरी कर सकें खुद से, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, जी आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। आपको कोई ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई बंद करके रखना चाहता है, कोई कैद करके रखना चाहता है। यानी कि आपको जैसे गुलाम होता है, जैसे जो मैं कहूँगा, जो मैं कहूँगी वही करो, जो अगर मैं कुछ नहीं कहा मैंने तो वो ना करो, कुछ इस किस्म की आपको एनर्जी देने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। जिसमें आपको ट्रैप किया गया है और आपने आँखों पर पट्टी बांधी हुई है और आपको नज़र भी नहीं आ रहा, जो कुछ वो कहते हैं आप वो किए जाते हैं, ठीक है।
तो ये विद द डिसेप्शन कार्ड डेफिनेटली somebody is deceiving you, someone is wearing a false mask in this relationship। आपके इस रिश्ते में कोई तो है जो खराबी कर रहा है, या तो मुझे तो ये आपके पार्टनर ही लग रहे हैं, वो ही आपके साथ, आई एम सो सॉरी टू से दैट, लेकिन वो आपके साथ सिंसियर नहीं है। यहाँ पर कोई मसला है, ठीक है। देखिए, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है तो ठीक है, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो आपको दूसरा पाइल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबके साथ तो रेजोनेट नहीं करती है, ठीक है। लेकिन जिनके साथ रेजोनेट कर रही है, कीप वॉचिंग दैट। अच्छा, डिसेप्शन है, धोखा है, आपको धोखा दिया जा रहा है, आपके जो है आपको आपके जो है मतलब आपके बैक ऑफ देयर माइंड उनके कुछ और ही चलता है, आपके सामने वो कुछ और होते हैं, ठीक है। तो आपको जो डिवाइन की तरफ से जो या जो आपका शायद आप दोनों की लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिनका पेनफुल एंडिंग हो चुका हुआ है, उनका ब्रेकअप हो चुका हुआ है, ठीक है। वो मज़ीद कंटिन्यू भी नहीं करना चाहते, या वो करना चाहते हैं तो उनके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, ठीक है। वो मूव ऑन हो चुके हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और आपको भी डिवाइन यही कह रहा है, यूनिवर्स, कि आप भी मूव ऑन हो विद द चैरिट कार्ड। और चैरिट का मतलब होता है मूव ऑन हो, और बहुत तेज़ी से हो, ठीक है। ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा अभी आप साल 2 साल और लगा दें सोचों में ख्यालों में। आपका जो द 10 ऑफ सोर्ड्स जो है, आपको धोखा दिया गया है, आपको हार दिखाई गई है, आपको धोखा दिया गया है, आप फेल हो गए हैं इस रिलेशनशिप में। अब आगे नेक्स्ट सुनिए, बाद में जो आपको बताऊंगी इसके बाद। मैं भी आपको सिर्फ आपके पास रिलेशनशिप या जिसको आपने माइंड में रखा है उसके बारे में बता रही है। ये शख्स, ये बंदा, ये बंदी मूव ऑन हो चुके हैं अपनी लाइफ में, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आपको ग़ुलाम ऐसे बना कर, अगर रखते भी तो उन्होंने आपको ऐसे ग़ुलाम ही बना कर रखना था अपना, ठीक है। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, ये है जी आपको जो डिवाइन ने आपके लिए आपका न्यू पार्टनर रखा हुआ है, ठीक है। ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी मैरिड शख्स होगा, ठीक है। उनकी ये सेकंड मैरिज होगी, या आपकी ये सेकंड मैरिज है। कोई डिवोर्सेस भी यहाँ पर डेफिनेटली देख रहे हैं। तो ये बंदा ऐसा होगा ना कि ये बहुत थॉटफुल पर्सन है, मतलब ऐसे नहीं होगा कि मतलब जैसे इमेच्योर लोग होते हैं, ऐसे नहीं, बहुत मेच्योर होंगे, ठीक है। ये किसी अकाउंटिंग की फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पर दिमाग का काफ़ी काम और इस्तेमाल होता है, वहाँ पर हो सकता है MBA हो, या किसी कहीं पर मैनेजर हो, किसी कंपनी में, किसी इंश्योरेंस कंपनी में, बैंकिंग सेक्टर में हो सकते हैं, या किसी लॉ फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है। या किसी फोर्सेस में, पुलिस फोर्स या आर्मी से भी ये डेफिनेटली हो सकते हैं, या किसी जुडिशरी के इस तरह में भी हो सकते हैं, जैसे लॉयर होते हैं या सॉलिसिटर्स होते हैं, इस किस्म की इनकी। अकाउंटेंट भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, जहाँ जहाँ दिमाग का काम ज़्यादा होता है ना, उनकी फील्ड में ये होंगे, ठीक है। ट्रीट ये आपको बहुत अच्छा करेंगे विद द 10 ऑफ कप्स, ठीक है। विद द 10 ऑफ कप्स आपकी फैमिली होगी, सिक्योरिटी होगी, आप लोगों का हैप्पी एंडिंग होगा, बच्चे होंगे। बच्चों के यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, ये देखें, चिल्ड्रन, ठीक है, एंड ये भी चिल्ड्रन। कुछ लोगों का केस में ये हो सकता है कि इस शख्स के पहले भी बच्चे हों, ठीक है, लेकिन ये आपको तंग नहीं करेंगे। ये इंसान बहुत अच्छा है, आपको खुश रखेगा, ठीक है ना। तो विद द 10 ऑफ कप्स आपकी जो है बहुत अच्छी सिक्योर्ड मैरिड लाइफ होने वाली है। आपके अपने भी बच्चे होंगे, इनमें से 2 से 3 बच्चे आप लोगों के हो सकते हैं। बहुत अच्छी आपकी लाइफ होगी, ड्रीम कम ट्रू होगा, ठीक है। बाज़ लोगों का ये भी देखें, वेडिंग कार्ड, सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। यहाँ पर जो नेक्स्ट आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे वो डेफिनेटली आपकी उनके साथ मैरिज होगी, ठीक है। क्योंकि ये जो पास्ट वाला रिलेशनशिप है ना, ये डिसेप्शन वाला, ये अब आप अपने माइंड से निकाल दें इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है, यहाँ पर कोई फ्यूचर का मुझे कोई भी रे ऑफ होप नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन आपका जो नेक्स्ट पार्टनर है उसके बारे में आपको बताया, ये आपको क्वीन की तरह रखेंगे, ठीक है। पास्ट रिलेशनशिप में कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ मैं, कुछ लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए नहीं कह रही। कुछ लोगों के लिए ऐसा था कि आपकी लुक्स को लेकर कुछ लोगों ने के पार्टनर ने उनका थोड़ा सा मजाक बनाया, उनकी बुली किया,
ये हो सकता है कि कुछ लोग मतलब मेरे व्यूअर्स थोड़े से चबी हो, या कोई कम्प्लेक्शन को लेके या कोई लुक्स को लेके किसी को बुली किया है किसी ने, ठीक है। लेकिन ये जो आपके नेक्स्ट पार्टनर है, इनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होगा। ये देखिए किंग और ये देखिए क्वीन, ये ठीक है। ही इज़ अ किंग ऑफ विजडम एंड यू आर अ क्वीन ऑफ ब्यूटी फॉर हिम। आप ब्यूटीफुल उसको लगोगे, उनको लगोगे और बहुत लगोगे, और डेलिकेट से प्यारे से आप जैसे भी हो उनको उनके लिए अट्रैक्टिव हो गए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि आप ऑलरेडी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, नाजुक सी हैं, और अगर गाय हैं तो बहुत हैंडसम है, ठीक है। तो ये चीज़ उनको सबसे पहले कैप्चर करने के लिए एज अ टूल यूज़ होगी आपके लुक्स, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि आप लोगों की शादी, जो आपकी शादी है नेक्स्ट पार्टनर से, वो कब तक होगी। मैं शफल कर लेती हूँ ताकि आपको ऑलमोस्ट अंदाज़ा हो जाए कि ओके खुद ही गिर गया 1 वीक। ओके ये आप 1 वीक में इनसे मिल सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्टनर है, हो सकता है आपको 1 वीक में कहीं पे नज़र आ जाए, जहाँ दिख जाए। फेब्रुअरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, विद इन 1 मंथ, विद इन 4 मंथ्स। अप्रैल हो सकता है किसी की बर्थडे है यहाँ पर, यहाँ अप्रैल में ये मिल सकते हैं। मई, ठीक है, मई इंपॉर्टेंट होगा, एंड जनवरी, नेक्स्ट जनवरी, ठीक है जी। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट रीडिंग्स भी इसी तरह से मिलती रहें, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।